आर्या गार्डन में आपका स्वागत है। ये जो बोगनवेलिया प्लांट देख रही हैं, देख सकते हैं सर्दी में क्या हाल हो गया है प्लांट का। हालांकि ये देखिए छोटे छोटे फ्लावरिंग तो बेचारा पूरी सर्दी करता रहा है, लेकिन ये मेरा प्लांट है, ये बहुत फ्लावरिंग करता है। तो मुझे अब ज़्यादा फ्लावरिंग करने के लिए लेने के लिए इसमें कुछ काम करने होंगे, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला काम है, ये देखिए जो इसमें घास फूस एक्स्ट्रा प्लांट निकल आई हैं, ये मैंने ज़्यादा सर्दी में निकाले नहीं थे, क्योंकि अगर हम प्लांट ये जो हरे भरे प्लांट होते हैं इनको निकाल देंगे तो हमारे प्लांट को सर्दी लग जाती है, मिट्टी गीली रहती है, क्योंकि ज़्यादा कोहरा होता है या ज़्यादा पाला जमता है, वो हमारे प्लांट को मार भी सकता है। तो आप भी ऐसे जो ग्रीन ग्रीन प्लांट सर्दी में निकले रहते हैं उनको हटाना नहीं चाहिए। तो अब मौसम आ गया है इससे फ्लावर लेने का, तो सबसे पहला काम यही है कि इन जो प्लांट को एक्स्ट्रा प्लांट हैं उनको यहाँ से हटाना होगा। तो इस तरह से देखिए मैंने सभी अनचाहे प्लांट्स को बाहर कर दिया है, और ये टर्टल वाइन भी ग्रो हो रही है इसमें, तो इसको नहीं हटाऊंगी मैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा मेरा गमला टूटा हुआ है, तो ये मिट्टी को बहने से रोक लेगी जब पानी डालेंगे हम। और अगला काम है हमारा ये चेक करना कि हमारे गमले में हमारे प्लांट की रूट बाउंड तो नहीं हो रही हैं। इसके दो तरीके होते हैं, एक तो आप अगर यहाँ पर ऊपर मिट्टी में हाथ लगाते हैं तो आपके हाथ में जड़ें आने लगती हैं, और दूसरा है जो ड्रेनेज होल होते हैं नीचे, वहाँ से भी जड़ें बाहर निकल आती हैं। तो ऐसा होता है तो आप अपने गमले को चेंज कर सकते हैं। और अनचाहे प्लांट्स को हटा देने के बाद 3-4 दिन के लिए मिट्टी को ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आप रिपोर्ट करना चाहें तो रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर उसी गमले की बात कर रही हैं, उसी गमले में प्लांट रहना देना है, तो आप इसको 3-4 दिन के लिए मिट्टी को ऐसे ही छोड़ दें। और अब टाइम है इसकी प्रूनिंग का। प्रूनिंग से फ़ायदा ये होता है कि एक तो ब्रांचेज ज़्यादा निकल आती हैं, एक प्लांट बोनसाई बनता जाता है। तो ये देख सकते हैं मेरे प्लांट की कितना मोटा तना हो गया है। ये कम से कम इसमें 4-5 साल से लगा हुआ है, लेकिन नीचे ही नीचे मैं इसकी ग्रोथ रखती हूँ, ऊपर बेल नुमा नहीं बनाती, तो इसकी प्रूनिंग कर देती हूँ अभी मैं। तो प्रूनिंग करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि ज़्यादा फ्लोरिंग करता है प्लांट, तो ये जो ऊपर ऊपर से इसकी ब्रांचेज हैं कच्ची कच्ची सी, इनको मैं यहाँ से कट कर दूंगी, और इसका ये जो तना है ये मोटा होता जाता है, ऊपर नहीं बढ़ती बेल। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। एक तरह से प्लांट बोनसाई बन जाता है। और आप चाहें तो इसको मनचाही शेप भी दे सकती हैं ऐसे। तो इस तरह से मैंने प्रूनिंग कर दी है प्लांट की, और अब बारी है इसको खाद देने की। खाद के लिए इतनी सारी ली है मैंने सैंड, और ये ली है मैंने राख, और ये है चाय पत्ती की बिल्कुल बनी हुई खाद, और ये है प्याज के छिलकों की खाद। कुछ बनी हुई है कुछ रहती है, कोई बात नहीं, प्लांट की मिट्टी में दबने के बाद अपने आप खाद बन जाएगी। और इन सब को डालने के बाद मैं इस मिट्टी से इसको कवर कर दूंगी। तो आप देखेंगे कि 10 से 12 दिन के अंदर ही, 8 से 12 दिन के अंदर ही प्लांट के ऊपर बेहतरीन खूबसूरत फूल आ जाएंगे और फूलों से भर जाएगा मेरा प्लांट। तो अब मैं इनको डाल रही हूँ खाद को। देख सकते हैं सारी की सारी खाद मिलाकर मैंने पोट में भर दी है, और अब इसको मिट्टी से कवर कर दूंगी।
गार्डन की मिट्टी है ये भी बहुत उपजाऊ मिट्टी है मेरी। तो इतनी ही ज़रूरत होती है प्लांट के लिए खाद की। ये प्लांट तो वैसे भी बहुत फ्लोरिंग करता रहता है। और जहाँ तक पानी की बात करें तो अब तो मैं इसमें पानी दे ही रही हूँ, लेकिन जब मई और जून में तो हर रोज़ पानी देना होता है, लेकिन बाकी टाइम में इसकी जब ऊपर से मिट्टी सूखी हुई हो तभी पानी दे। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती इस प्लांट में, नहीं तो ये फ्लोरिंग कम करेगा और पत्ते ज़्यादा डालेगा, पत्ते ज़्यादा आएंगे प्लांट पर। तो इसलिए आप पानी की मात्रा को ध्यान में रखिए। तो ये देख सकते हैं पानी डाल दिया है मैंने अच्छे से। तो वीडियो अच्छी लगी है और बोगनवेलिया प्लांट की केयर टिप्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।